Welcome everyone. Today we are honored to have with us a versatile actress who has captivated audiences with her compelling performances. From her memorable portrayal as Vilayati Chachi in the first TV serial of India, Hum Log, to her nuanced role alongside Rajkumar Rao in Queen. Her talent knows no bounds. With a passion for storytelling and a knack for bringing character to life, she continues to leave an indelible mark on the world of entertainment. Join us as we delve deeper into her journey and achievements. Please give a warm welcome to the talented, our today's guest, Poonam Mathur ji. Ma'am, namaste. नमस्कार, कैसे कैसे हैं हैं मैम? आप? बढ़िया All हूँ। well, all well. Finally, we are meeting. थैंक यू मैम। Hello, Hillary Times. How are you doing? मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आजकल आप कहाँ व्यस्त हैं? 2 महीने से हम आपको ढूंढ रहे हैं, इतना समय। क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? कौन कौन से नए वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स या समथिंग एल्स? प्लीज टेल अस मैम। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगी। मैम, ये हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है कि आफ्टर ऑल आपका समय हमें मिल पाया। नहीं नहीं, मुझे खुद इतना बुरा लग रहा था कि मैं कितने कोशिश के बावजूद हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। रियल। But yes, I was busy in shooting, traveling. तो उस वजह से हम लोग नहीं मिल पाए हैं। अभी मैंने एक एड शूट किया है, इनफैक्ट 2 किए हैं। पहले तो मुंबई में एक एड था, फ्रैंकलिन टेम्पलेट का, ये म्यूचुअल फंड्स है, उसका एड था। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस अवेयरनेस एड किया है मैंने। तो और मेरी वेब सीरीज है मसीहा, बहुत जल्द आने वाली है। उसके शूट में बिजी थी। देन एक मूवी है दिल्ली टाप, वो भी बहुत जल्द मेरी रिलीज होने वाली है। और एक अकेले हम अकेले तुम, जो कि यूएस में रिलीज हो चुकी है, बहुत जल्द इंडिया में भी रिलीज होने वाली है। और एक वेब सीरीज और है जहाँ पर मैं बिजी थी, सुपर सुप्री, वो भी आप लोगों के सामने जल्द आ जाएगी। तो नाइस मैम। मैम, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडिया के पहले टीवी सीरियल की सदस्या से हम बात कर रहे हैं। आपने उसमें एक्टिव रोल किया, विलायती चाची का रोल किया। और एक अपने आप में किसी को भी अच्छा लगता है, घर परिवार समाज देश विदेश, पहला पहला वो भारत का पहला टीवी सीरियल। तो उससे जो आपकी जुड़ी यादें हैं, पहले तो आप वो बताइए। फिर उसके बाद से एक आप ये भी बताइए कि मनोहर श्याम जोशी जी से आपका मिलना हुआ कि नहीं। और एक और बात लगे हाँ तो आपसे पूछ लेता हूँ कि हम लोग के कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सारा डिस्कस करते हैं, लेकिन जो उनके डायरेक्टर थे वासुदेव जी, तो उनका कैसा अप्रोच रहा? उस समय का जो डायरेक्शन था किस तरीके का था? तो प्लीज इन सब के बारे में आप बताइए। देखिए, हम लोग इंडिया का फर्स्ट सोप ओपेरा था। इट वाज एक्चुअली टेलीकास्टेड ट्वाइस अ वीक, ट्यूसडे एंड सैटरडे टेलीकास्ट होता था। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उसी दौरान सैटेलाइट टीवी का हुआ था, और जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा हम लोग उसी दौरान देखा जाता था। तो वही शुरू हुआ था सैटेलाइट टीवी। तो बहुत अच्छा लगता था कि पूरा देश हमें देख रहा है, हमारे काम को सराह रहा है, और बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि जब हम लोग आता था तो आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, पूरी गलियां कूचे सड़कें सारी खाली हो जाती थी और हम लोग कि हम लोग देखने जाना है। सब लोग अपना अपना काम पहले खत्म कर लेते थे कि नो वी हैव टू वॉच हम लोग। तो वैसा कुछ क्रेज था लोगों को हम लोग का। और somehow मेरा, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर था, नेगेटिव इन द सेंस लाइक बशेश्वर राम एक कैरेक्टर थे उसमें, जो कि सब पे बहुत हावी होते थे। वो अपनी पत्नी को भी बहुत सताते थे, बच्चों को सताते थे, दादाजी से उल्टा पुल्टा बोलते थे। तो एक मैं ही थी जो उनको
ऑल राइट करके रखती थी। तो मैं आती थी जैसे ही, तो सब लोगों को ये लगता था हाँ अब इसको सीधा करने वाला कोई आ गया है। बिल्कुल। तो मेरा रोल somehow थैंक्स टू गॉड कि एकदम से क्लिक हुआ। तो काफी सराहा गया मेरे रोल को, और अच्छा लगा। और वासुदेव जी के बारे में, कुमार जी के बारे में तो क्या कहूँ, वो इतने बढ़िया डायरेक्टर थे कि उनका मतलब ऐसा लगता नहीं था कोई जैसे एक हवा होता है कि डायरेक्टर है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग पहले शूट से पहले हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि उनको क्या चीज चाहिए, या किस तरह से उनको ये वाला सीन दिखाना है। क्योंकि हम लोग गुड़गांव में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का स्टूडियो था, वहां रात भर शूट करते थे। और हिमाचल भवन में, मंडी हाउस में पहले 4-5 बजे के करीब वहां जाते थे। वहां उसकी रिहर्सल्स होती थी, एक स्टोरी रीडिंग होती थी, पूरे एपिसोड की रीडिंग होती थी। तो वो उसी दौरान सब कुछ बताते थे कि मुझे इस एक्टर से मुझे इस तरह का चाहिए। वेरी कूल डायरेक्टर, बहुत बढ़िया। और उनको पता था एग्जैक्टली कि मुझे इस सीन को ऐसे करना है, इस शॉट को ऐसे करना है, इस एक्टर से ये चीज करवानी है या निकलवानी है। फैबुलस डायरेक्टर। तो वो करते थे। फिर एक एक बल्कि किस्सा याद आया। हम लोग धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के स्टूडियो से करीबन 3-3:30 बजे के करीब पैकअप हुआ, और हम लोग वापस आ रहे थे। तो जो गुड़गांव और दिल्ली का वो पोस्ट आती है, वहां पर रोका गया हमें। और कहा जी आप कहाँ से आ रहे हैं? दिमाग में भी नहीं आया। हमने कहा शूटिंग से आ रहे हैं। उन सबकी राइफल्स ऐसे आ गई। हमने कहा नहीं नहीं, ये वाली शूटिंग नहीं, सीरियल वाली शूटिंग से आ रहे हैं। फिर वो लोग भी हंसने लगे। तो ऐसे छोटे छोटे वाकया होते रहते हैं जो मजा आता है, और एंजॉय करते हैं हम लोग भी। जी। और मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में क्या यादें हैं? हाँ हाँ, उनसे तो मिलना, भाई वो राइटर थे, और हर एक कैरेक्टर को उन्होंने कितने अच्छे से उभार रहा है, हर एक कैरेक्टर को। मनोज श्याम जोशी जी का अपना एक अंदाज अलग था लिखने का। और वो जो लल्लू का डायलॉग हो, या बड़की का हो, या मंजली का हो, या मेरा हो, वो उस कैरेक्टर को देख के अपने नजर आगे रख के फिर वो डायलॉग्स लिखते थे। और लाइक बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं था कि हम डायलॉग बोल रहे हैं। हमें ये लगता था कि ये हमारे लिए ही बना है और हम ही बोल रहे हैं। तो बहुत बढ़िया राइटर थे वो। और मनोज श्याम जोशी जी से मिलना तो होता ही रहता था, बिकॉज हम लोग बैठ के स्क्रिप्ट पे डिस्कस करते थे। कुछ अगर प्रॉब्लम हमें आ रही है, डायलॉग में कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो हम लोग आपस में बैठ के बातें करते रहते थे। तो ऐसा था। वेरी नाइस। उनका उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, जोशी जी से। उनकी बहुत सारी रचनाएं पढ़ी हैं, मैंने बहुत पढ़ा है उनको। हाँ, जोशी जी हम लोग के टाइम में साकेत में रहते थे। और हाँ, वहीं पे। और बल्कि मैं अभिनव की मदर के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे फ्रेंड के बच्चे का, जब वो ज्ञान भारती में आ गई थी एज अ प्रिंसिपल, ज्ञान भारती की प्रिंसिपल थी, तो मेरे फ्रेंड के बेटे का एडमिशन करवाना था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं चली जाती हूँ, अभिनव की मम्मी है तो कोई टेंशन नहीं है। तो मैं गई, एंड आई नॉक द डोर, एंड मैंने कहा मैम मैं आ जाऊं? कहते भाई अभिनव की तुम चाची हो तो मेरी तो देवरानी लगी, तो नॉक करने की जरूरत नहीं है, आ जाओ अंदर। शी वॉज सच अ स्वीट लेडी। आई आई आप उनके आत्मा को शांति मिले। और बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत दबंग। जब तक वो ज्ञान भारती की प्रिंसिपल रही है, बहुत अच्छे से ज्ञान भारती, चाहे मेरे बच्चे भी ज्ञान भारती में थे, तो काफी अच्छे से उन्होंने हैंडल किया था एज अ प्रिंसिपल। सबका ख्याल भी रखती थी, बट साथ ही साथ वो स्ट्रिक्ट भी बहुत थी। बहुत अच्छा। मैम, आपने वासुदेव जी के समय डायरेक्शन देखा, आपने उसको एक्सपीरियंस किया। आपने नॉर्थ के बहुत सारे प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स के साथ काम किया, साउथ के साथ भी काम किया।
तो आप मुझे ये बताइए कि तब के डायरेक्शन में और आज के डायरेक्शन में क्या चेंजेस आए हैं, क्वालिटी वाइज, अप्रोच वाइज, और एक कोऑर्डिनेशन वाइज। जैसे कि हम सुनते हैं कि पहले, मतलब आज हम कहते हैं कि कैप्टन ऑफ द शिप, लेकिन तब में और अब में कितना डिफरेंसेस आप फील करती हैं? ये कैप्टन ऑफ द शिप तो हमेशा से डायरेक्टर ही रहते हैं, हम्म। और बहुत अच्छे से डायरेक्टर अपना यूनिट संभालते हैं। फर्क तब में और अब में मैं यही कहूंगी, बिकॉज हम लोग एक एपिसोड एक रात में कर देते थे पूरा। हम्म। और इट वाज लाइक 3 कैमरा सेटअप। हम्म। एक कैमरा एक पे सेट है, एक कैमरा वाइड ले रहा है, एक किसी का क्लोज ले रहा है, तो इस तरह से सेटअप था। हम्म। और वो इट वाज लाइक रिकॉर्डिंग, हम्म। खट 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 होता रहता था। हम्म। अगर एक कोई एक्टर कुछ भूला या कुछ गलत मूव ले लिया या कुछ हुआ, तो उसमें आधा पौना घंटा 1 घंटा चला जाता था उसको दोबारा से सेटअप शुरू करने के लिए। हम्म। और आजकल का तो छोटे छोटे शॉट्स लेते हैं, छोटे छोटे शॉट्स लेते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी एक वेब सीरीज की थी, हम्म। आखिरी सच, हम्म। जिसमें तमन्ना भाटिया और अभिषेक बैनर्जी लीड हम्म। में है। तो उसमें मेरा एक बहुत बड़ा डायलॉग था जो कि मुझे हम्म। बोलना था, और एक गो में मैंने बोला। इनफैक्ट वो प्रोड्यूसर दोबारा से उन्होंने उसका रीशूट रखा था, कुछ हम्म। प्रॉब्लम थी, तो हम्म। रीशूट रखा था। तो वो प्रोड्यूसर, वेरी यंग गर्ल, शी केम एंड सेड कि मैम मैं स्पेशली इसके लिए आई हूँ कि आपने इतना बड़ा लंबा चौड़ा डायलॉग जो बोला है वो 1 गो में कैसे बोला है, हम्म। और मैं देखना चाहती थी। हम्म। तो लेकिन वो जब सीन पे आया तो ये था कि छोटा सा पार्ट दिखाया, फिर उसके बाद कुछ और दिखा रहे हैं, फिर छोटा सा पार्ट दिखाया, फिर उसके बाद कुछ और दिखा रहे हैं। हम्म। तो वो जो पूरा 1 गो में मैंने किया था, वो एज इट इज नहीं आया, वो छोटे 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 पार्ट में आया। हम्म। इसी तरह छोटे छोटे शॉट्स लेकर, जहां हम एक रात में एक एपिसोड निकालते थे, हम्म। यहाँ एक दिन में मेरे ख्याल से 2 या 3 सीन निकालते हैं। हम्म। ये फर्क है। और फिल्मों का तो बिल्कुल ही अलग हिसाब हम्म। किताब है। हम्म। अम, उसमें तो एक सीन या 1.5 सीन मुश्किल से पूरे दिन में होता है। तो तीनों मीडिया का फर्क है, हम्म। टेकिंग में, और ड्यूरेशंस कितनी किसमें रहेंगी, वो हम्म। तीनों का अलग अलग है। हम्म। सो नाइस। मैम, आपका एक ये देख रहे थे, क्लिप देख रहे थे, किसी फिल्म का था, उसमें समोसे वगैरह परोसने का था, समोसा दे रहे हैं वगैरह वगैरह। एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है कि जी। मैम, अगर कोई इस तरीके का जब शूट होता है, इतने सारे एडिबल थिंग्स होते हैं और वो भी डिलीशियस, तो अक्सर हम सुनते हैं कि कई बार कट होते हैं, रीटेक्स होते हैं, तो आप लोग उसको क्या बार बार खाते हैं, और वो कैसा होता है वो? ये मेरा विकी डोनर में एक सीन था। हम्म। जब मैं आयुष्मान खुराना के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाती हूँ, और हम्म। वो एक सीन काफी बड़ा सीन था, हम्म। और उसमें मैं समोसा खा रही हूँ, तो हम्म। बार बार रीटेक हो रहा था, बिकॉज दादी, फिर आयुष्मान, फिर मेरी बेटी, फिर डॉली जी, फिर मैं, काफी सारे कैरेक्टर्स थे, और कैमरा बार बार घूम घूम के सबको वो ले रहा था, शूट कर रहा था। तो अब नहीं, मैं पूरा नहीं खाती हूँ, थोड़ा हम्म। सा खाया, और फिर कट हुआ, रीशूट, फिर से बोला उन्होंने। तो मेरा जो यहाँ पर साइड में मैंने एक न्यू वो टिश्यू पेपर रख लिया था, वो टिश्यू पेपर का इतना बड़ा पहाड़ बन गया था। हम्म। बिकॉज मैं नहीं, पूरा नहीं खाती, हम्म। जरा जरा सा खा के कर रही थी, बट वो दिखना तो पूरा चाहिए, समोसा पूरा खा रही हूँ और मैं। जब किसी को खिलाना पड़ता हूँ मैम। खिलाना पड़ता है तो वो एक्टर पहले से ही कह देता है, मैम थोड़ा सा खिलाना, ज्यादा में फंस जाएंगे। हम्म। तो कई बार ही वाकया ऐसे हो जाते हैं। हम्म। जी। मतलब रियली ये थोड़ा सा टफ होता है, और तब जबकि आजकल सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। हेल्थ कॉन्शियस है, तले हुए नहीं खाते। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। मैम, आपने साउथ के लोगों के साथ काम किया है। हम अक्सर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, मीडियम से हमें पता चलता है कि साउथ के जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फिल्मी टीम है,
वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली पंक्चुअलिटी के मामले में। जी। आपका क्या एक्सपीरियंस है नॉर्थ और साउथ के बीच में? क्या कोई है कुछ ऐसा डिफरेंस? आ, नहीं, है तो डिफरेंस तो है। हम्म। अगर साउथ वाले में, जैसे मैंने एक फिल्म की थी, फ्रेंड्स इन लॉ, इट्स बेस्ड ऑन गे मैरिज। हम्म। तो हैदराबाद में शूट कर रही थी, हम्म। और उसके बाद हम लोगों ने बाकी फिल्म बैंकॉक में करी थी। हम्म। तो वो लोग अगर बोलेंगे 6 बजे कैमरा रोल करना है, हम्म। तो दे विल डेफिनेटली रोल द कैमरा एट 6। और हम्म। अगर ये बोल देंगे 5 बजे पैकअप करना है, इसके हम्म। बाद नहीं करना, तो 5 बजे चाहे कुछ भी हो पैकअप करेंगे ही। हम्म। बट यहाँ हमारे नॉर्थ में क्या है, अच्छा ठीक है, एक सीन और कर लेते हैं मैम, एक सीन और कर लेते हैं। मतलब मैं एक सीरियल कर रही थी उस टाइम, तुम्हारा इंतजार, हम्म। ईटीवी उर्दू के लिए आता था पहले, हम्म। शोएब इलियासी जी ने बनाया था वो। मतलब एक सीन के बाद एक सीन के बाद, और मैम एक और सीन, एक और सीन। वो ये नहीं है कि पूरे डे का है, वो डे शिफ्ट भी लग रही है, ठीक है, बट दे वांटेड टू फिनिश ऑल द सीन्स जो भी आए हुए हैं। हम्म। मतलब यहाँ तक हो गया था कि मेरी दो आवाजें निकलने लग गई थी। मैंने हम्म। कहा अब मैं नहीं कर सकूंगी, क्रैक्स आ रहे हैं मेरी आवाज हम्म। में। हम्म। और थ्रू आउट मुझे बोलना बोलना था, और साथ में रोना बहुत था। बहुत इमोशनल कैरेक्टर मैं प्ले कर रही थी उसमें। हम्म। हम्म। तो ये मजबूरी हो जाती है कई बारी। फिर मैंने आई पुट माई फुट डाउन, मैंने कहा अब मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे हम्म। आवाज क्रैक कर रही है, आवाज दो निकल रही है, अब आप कल हम्म। करिएगा जो भी कुछ करना है। हम्म। बट वहाँ साउथ में यस, दे आर वेरी पर्टिकुलर कि क्या कब तक करना है, कब शुरू करना है। अगर हम्म। सुबह 5 बजे बोल दिया तो आपको रेडी होना है, 5 बजे रोल हो जाएगा, हम्म। वैसा है। और मैंने एक और फिल्म की थी, कोको कोला, अभी वो भी रिलीज होने वाली है। उसमें ब्रह्मानंदम, साउथ के काफी मशहूर एक्टर हैं कॉमेडियन। ब्रह्मानंदन जी, उनकी पत्नी का रोल मैंने हम्म। किया था। अब हम्म। ब्रह्मानंद जी के साथ प्रॉब्लम क्या थी, उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो वो जब डायलॉग बोलते थे, तो वो अपनी लैंग्वेज में डायलॉग बोलते थे। हम लोग बहुत अलर्ट होके हम लोग खड़े रहते थे। हम्म। जहां उन्होंने बोलना बंद किया, उनके होठ हम्म। चलने बंद हुए, तब हम्म। हम लोग अपना डायलॉग बोलते थे। तो हम्म। ये भी सिचुएशन होती है। हम्म। हालांकि फिल्म हिंदी में थी, लेकिन वो उनको बाद में डब किया होगा हिंदी में। हम्म। तो हर तरह का एक्सपीरियंस होता है, मजा आता है, बट ठीक है, एंजॉय करते हैं। हम्म। तो आपने उनके बारे में बताया, ब्रह्मा जी के बारे में। तो पूरा आज की डेट में, चूंकि अब स्मार्ट टीवी आने के बाद से अब साउथ इंडियन मूवीज भी काफी घरों में चल रही है, आराम से ज्यादा चल रहा है, मैं तो ये कहूंगा। ज्यादा चल रहा तो वो वाकई रियल लाइफ में भी उसी तरीके से जॉली मूड के हैं, या जैसे पर्दे है। पर हाँ दिखते हैं? हाँ हाँ हाँ, हम्म। बहुत अच्छे एडवाइस तो, हम्म। बहुत बढ़िया इंसान, हम्म। खूब अच्छे। बट इंटरेक्शन उनसे सिर्फ इंग्लिश में ही होती थी, हम्म। क्योंकि हिंदी उनको नहीं आती थी, हम्म। उनकी लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी। हम्म। तो बल्कि उनका असिस्टेंट साथ में रहता था, अगर उनको कहीं कुछ प्रॉब्लम होती थी तो वो अपने असिस्टेंट से पूछते थे कि हम्म। क्या कह रही हैं मैम, या हम्म। क्या डायलॉग है, हम्म। मुझे कैसा रिएक्ट करना है। हम्म। तो वैसा था। हम्म। मैम, आप लोगों के पास जब प्रोजेक्ट आता है, मैं आपकी बात करूंगा, तो अक्सर आप लोगों को, तो आपने स्क्रिप्ट देखती होंगी, पढ़ती होंगी, तो फिल्मों के या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम भी आप देखते होंगे कि इसका टाइटल क्या है? टाइटल एक्चुअली, जैसे ये आखिरी सच मैंने वेब सीरीज की थी, उसका शुरू से टाइटल यही था, क्रिमिनल माइंड्स। हम्म। वो कई बारी वो सिर्फ ये चलता हुआ नाम रख लेते हैं कि ठीक है हम्म। ये चलता हुआ नाम है, बट वो बाद में वो चेंज करते हैं, तो नाम से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। यस, मैंने विकी डोनर जब की थी तो उसमें मेरा नाम था पेप्सी आंटी। हम्म। तो मुझे कोई और रोल दे रहे थे, बट आई पुट माई फुट डाउन, मैंने कहा नहीं शुजीता, मुझे ये पेप्सी आंटी वाला रोल ही करना है। कह रहे आखिर इसमें है क्या, पेप्सी हम्म। आंटी क्या है? मैंने हम्म। कहा मुझे नाम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नाम हम्म। का मजा आ रहा है सुनने में। हम्म। तो इनफेक्ट आयुष्मान खुराना भी थोड़ी थोड़ी देर में, जब वो एक छत का सीन था हमारा, बहुत हम्म। काफी फेमस रहा वो छत का सीन। हम्म। तो वो थोड़ी थोड़ी देर में आयुष्मान, "ओ, पेप्सी आंटी, ओ हम्म। पेप्सी आंटी"। फिर बाद में कहता, अरे प्लीज आंटी आप माइंड मत करना, मुझे नाम बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा इसी नाम की वजह से तो मैंने ये रोल किया है।
कह रहे हाँ बहुत मजा आता है, ये नाम ही अलग सा नाम है कुछ। हम्म। तो नाम से भी होता है, लेकिन मेन जो टाइटल है वो कई बारी सेम टाइटल नहीं रखते हैं, हम्म। दे चेंज इट लेटर। हम्म। ये मैंने इसलिए भी पूछा था, अभी जी। आपने भी कहा बिगिनिंग में कि नाम में क्या रखा है। 1630s में आई थिंक विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। लेकिन हम तो हैं इंडियन, हमारे लिए हर चीज में बहुत कुछ रखा है। अब जैसे आपका एक आपकी एक मूवी थी बदनाम गली। जी। तो हमारे यहाँ क्या मेंटेलिटी है कि नाम से हमें लगता है भाई ये मूवी कैसी है। हम पहले ही प्रीजुडिस थिंकिंग वाले हम लोग हैं। मतलब हमारी जो सोसाइटी है, ये देखें हम्म। ना देखें, क्रिमिनल माइंड से तो जरूर इसमें एक्शन होगा चाहे नहीं हो। तो ये आपने जो ये मूवी की थी बदनाम गली, तो ये इसका टाइटल आपको पहले से पता था क्योंकि इस नाम से और भी मूवीज बनी हुई हैं। और दूसरी हाँ। बात कि मैम आपने इसमें आपके साथ जो काम किया था शिव कुमार जी ने भी किया था। और एक हाँ। और आज की डेट में प्रोमिनेंट फिगर हैं मिर्जापुर वाले। शिवेंदु। हाँ, उन्होंने भी किया था। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम? और उसमें तो जी बड़ा बहुत लाउडर अच्छा। रोल मैंने देखा आपका। जी। आपने तो उनकी भैया जी की ही बैंड बजा दी थी। क्योंकि भैया जी से बहुत क्यूट स्वीट से बच्चे बने हुए हैं। और वो बदनाम गली का मतलब कुछ और नहीं ले आप। हम्म। बदनाम गली का था कि जो दिव्येंदु थे, हम्म। उनका अफेयर एक लड़की से होता है जो कि हम्म। किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। हम्म। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई इसकी वजह से हमारी गली बदनाम हो रही है, तो हम्म। वो उसका इसीलिए टाइटल पड़ा बदनाम गली। हम्म। वरना ऐसा कुछ नहीं था। दुवेंदु इज सच अ स्वीट किड, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। बट ही इज अ फैबुलस एक्टर। हम्म। मिर्जापुर में अमेजिंग एक्टिंग करी है। हम्म। हम्म। तो यस, मजा आया, बहुत बहुत इंजॉय किया हम लोगों हम्म। ने। आपके साथ शिव कुमार जी भी थे उसमें। जी। जी। तो जी। हमें उनका भी इंटरव्यू करने का मौका मिला था। अच्छा। तो उनके साथ भी हमने किया, मैंने सोचा आपको बता भी दूं। अच्छा। मैम हाँ आपने शिव। तो इतने बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोगों के साथ, जिसको मतलब लोग कहते हैं सो कॉल्ड स्टार सुपर स्टार, रणवीर कपूर जी, राजकुमार राव, सबके साथ आपने काम किया। एक आम आदमी को जो जानकारी मिलती है आजकल, इंस्टाग्राम है या छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, कई बार मैनिपुलेटेड भी होते हैं, वो सही नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने तो बिल्कुल। उनको देखा है, आपसे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? तो क्या उनके वाकई टेंट्रम होते हैं स्टेट सेट्स पर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मीडिया वाले पता नहीं क्या कुछ भी छाप देते हैं, ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। हम्म। मैंने रणवीर जी के साथ किया था, तो ये रॉक स्टार में हम्म। कैंटीन वाले की वाइफ का रोल किया था मैंने। और हम्म। वो मेरे घर, रणवीर मेरे घर आते हैं, रहते हैं मेरे घर। तो जब मैंने कहा एक पिक तो लेनी ही चाहिए, एक हम्म। फोटो तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे से वो सेल्फी का उस टाइम नया नया शौक था, वो सेल्फी ली नहीं जाती। हम्म। तो मुझसे कहते अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं, हम्म। मेरा है ना लड़का, मेरा लड़का ले लेगा, आप चिंता हम्म। मत करो। फिर हम्म। हम लोगों ने उसको मेरा कैमरा दिया, आई मीन फोन दिया, और मेरी फोटो क्लिक की। मैं दूसरा वाक्य भी आपको बताना चाहूंगी कि क्वीन मैंने की थी, हम्म। कंगना रनावत और जी। राजकुमार राव की राजकुमार मदर का राव। रोल किया था जी। मैंने। तो उसमें जो लास्ट वाला सीन है क्वीन में, हम्म। वो मेरा डायलॉग काफी बड़ा है उसमें। हम्म। तो मैं जैसे ही सेट पे पहुंची, तो डायरेक्टर आए, उन्होंने कहा अपने असिस्टेंट से, मैम को डायलॉग दिया क्या? मैं मेकअप करवा रही थी। कह रहे नहीं सर, अभी तो नहीं दिया। तो गुस्सा होने लगे, भाई इतना बड़ा डायलॉग है, मैम को तुमने डायलॉग क्यों नहीं दिया अभी तक? सर सॉरी सर, देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं देती हूँ। तो मैं वो डायलॉग याद कर रही थी, इतने में हलचल मची के वो आ गई, कंगना जी आ गई है। मैम आप तैयार है? मैंने कहा हाँ तैयार। हम ऊपर गए, और मैं डायलॉग याद कर रही थी, कर रही थी, कर रही थी। और तो वो जो अ, वो लगाते हैं, माइक लगाते हैं दादा, वो आए बीच में। और मैम माइक लगाना है। तो कंगना, शी सो स्वीट, इतनी स्वीटली बोलते कि आप प्लीज देखिए, एक्टर अपनी डायलॉग याद कर रहा है, आप कैसे उसको आके डिस्टर्ब कर रहे हैं? वो अपनी जोन में होता है, किस डायलॉग को कैसे बोलना है, क्या करना है, और वो याद कर रही है, आप देख रहे हो। प्लीज आप बाद में आना, हम्म। उनको याद करने दो। तो हम्म। मैं उनकी तरफ देख रही थी, हाउ स्वीट शी इज। लोगों ने कंगना के लिए पता नहीं क्या क्या कहा हुआ है, बट
यस, मैं तो अपनी जो मेरे साथ बीती है मैं वही बता सकती हूँ बिल्कुल। कि बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी तरफ ली, और वो माइक दादा फिर बाद में आए, उन्होंने माइक लगाया जब हम्म। हमने वो सीन शूट किया। नाइस। तो मैम आपने तो टीवी में वर्क किया, शॉर्ट मूवी, मूवीज, वेब सीरीज, जितने भी मीडिया में, सब में आपने काम किया। आप मैम ये बताइए, स्पेशली जो टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज है, इन दोनों का जो शूटिंग पैटर्न है, ये एज एन एक्ट्रेस आपको कितना डिफरेंट लगता है? शोज का, जो सीरियल्स का है, वो तो एक हम एक सेट पे जाके करते हैं। हम्म। लाइक मैंने ये है मोहब्बतें किया है, जमाई राजा किया है। जमाई राजा में नायगांव में करती थी, तो एक सेट बना हुआ है, उसी में वही जाकर हम सुबह घुसते थे, 9 से 9 की शिफ्ट होती थी, तो सुबह घुसते थे और फिर शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था, एक सीन करा दूसरा सीन करा, इधर ऐसे ऐसे करते ही रहते थे। तो एक एक ही दिन में काफी सारे सीन्स निकालते थे, क्योंकि डेली सोप है, डेली सोप में फटाफट फटाफट सारा करना है। बट जैसे वेब सीरीज है, वेब सीरीज मैंने तांडव की थी वेब सीरीज, उसमें अ, मेरे मैं आई एम फ्रॉम केएम कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, तो किरोड़ी मलवाने। जी, उसमें मैंने वहीं जाके, हमारे जो अली अब्बास जाफर साहब है, ही इज आल्सो फ्रॉम केएम, हम्म। तो उन्होंने अपने ही कॉलेज में वो छोटा सा पार्ट उसका शूट किया था, तांडव का। तो बार बार रह रह के मेरी आंखें भर आ रही थी कि देखो, मैं अपने आज अपने कॉलेज में मैं शूट कर रही हूँ। इट वाज अ वेरी वेरी बिग डे फॉर मी, एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, कैसे करूंगी मैं, क्या होगा सब। तो वो एक सीन था जो कि हमें सुबह से दोपहर, क्योंकि सेटअप उसमें कम से कम नहीं तो 150-200 बच्चे थे, और आगे हम लोग थे, तो इतने सारे लोगों को हैंडल करना इकट्ठा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो पूरा सीन जो हम लोगों ने किया, करीब मेरे ख्याल से पूरा दिन लग गया था, उसके बाद नेक्स्ट डे भी आके हम लोगों ने उसका छोटा सा पार्ट रह गया था वो किया। तो बहुत डिफरेंस है वेब सीरीज और डेली सोप में, दोनों का शूट करने का तरीका बहुत अलग है। मैम ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी पूछा था कि अभी आपने देखा होगा कि जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर के एक बड़ा कंट्रोवर्सी आया, और उस कंट्रोवर्सी में जो, उसमें जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स थी, उनमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला, जिसमें बहुत सारी बातें सच भी पाई गई। एक उसमें बात है कि जो टीवी आर्टिस्ट्स होते हैं, उनको, उनके लिए जो वर्क का कोई मतलब लिमिट नहीं है, 12 घंटे मतलब आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। और प्लस जो बेसिक एमिनिटीज हैं, एटलीस्ट जो फीमेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और वो फीमेल पार्टिसिपेंट्स आप ऐसे देखिए कि वो हमारे घर की भी महिला हो सकती हैं, तो उनके साथ जिस तरीके से बर्ताव आता है, आपने बालाजी के साथ भी काम किया हुआ है। कई लोग ऐसा भी है जो कहते हैं नहीं, बालाजी का एनवायरनमेंट अलग है, बाकी की बात अलग है। तो क्या इन बातों में वाकई सच्चाई है कि बेसिक एमिनिटीज पर ध्यान नहीं दिया जाता, या काम जो है बिल्कुल टाइप ऑफ बॉन्डेड लेबर कराया जाता है, 12 घंटे 18 घंटे? क्योंकि आमतौर पर तो ये वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है। आप क्या कहेंगे? पता नहीं, हो सकता है मैं
लकी हूँ इस मामले में कि मैंने बालाजी का ये है मोहब्बतें किया, तो अभी मैं टाइम से जाती थी, टाइम से आ जाती थी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने जमाई राजा करीब 1 सवा साल किया, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। सुबह 9 की शिफ्ट है तो 9 बजे हम लोग जाते थे, और 9 की होती थी, 9 बजे पैकअप हो जाता था। बल्कि अगर सीन का थोड़ा सा कुछ रह भी गया है तो सर, हमारे डायरेक्टर सर कहते थे ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे करेंगे, 9 बज गए हैं, पैकअप। तो वैसा था। डेली सोप में आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है कि आप अनटिल एंड अनलेस डेडलाइन इज देयर कि कल ये शूट कर, जैसे मेरा वो था 12/24 का रोल बैक मैंने किया था। उसमें हम लोग बहुत, बैंक हमारा खत्म हो गया था और हम लोग बहुत पीछे रह गए थे। मतलब ये हालत थी कि सुबह 3 बजे हम शूट कर रहे हैं सर्दियों में, दिल्ली के फार्म हाउस में। वहां पर कितनी सर्दी होगी। तो दिल्ली के फार्म हाउस में सुबह 3 बजे हम शूट कर रहे हैं, और जो वो शूट कर रहे हैं हम, वो उस रात को दिखाया ना जाना है। तो वो कई बारी मजबूरियां हो जाती है, बट जनरली आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है, अनटिल एंड अनलेस बैंक खत्म हो गया हो और इमरजेंसी हो। तो वो तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्शन हाउस को बहुत नुकसान होता है। हमारा जमाई राजा तो अक्षय कुमार जी का था ये सीरियल, तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई हमें इस तरह की। हमारा बैंक काफी रहता था जमाई राजा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप फॉर्चुनेट रही। हम प्रे जी करते हैं जी। कि बाकी भी जो मदर्स, डॉटर्स, सिस्टर्स हैं उनको भी ऐसा हाँ, हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। कभी कभी कभार हो जाता है, नहीं लेकिन हेल्थी एनवायरनमेंट के, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने यहाँ जिंदगी की महक भी दिल्ली में किया था, फार्म हाउस पे। अलग से सबके मेकअप रूम थे, एसी मेकअप रूम थे, वॉशरूम बहुत अच्छे से थे, वहीं उसी मेकअप, हर एक मेकअप रूम के साथ अटैच वॉशरूम था। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, कभी कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ जी थे उसके प्रोड्यूसर, केवल जी थे दिल्ली के, जो केवल जी हैं वो थे, कभी हमें कोई दिक्कत नहीं होने दी। इसी तरह जमाई राजा में भी हमारा अपना अलग मेकअप रूम था, साथ में अटैच वॉशरूम था। बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट, और खाना बहुत अच्छा होता है। खाना ऐसा नहीं होता कि ठीक है ऐसे ही दे दो, कोई भी किसी से भी मंगा के दे दो, नहीं। दे वर वेरी पर्टिकुलर के सैलेड भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, दही भी होना चाहिए, 2 सब्जियां भी होनी चाहिए, अगर कोई नॉनवेज है तो उसके लिए चिकन वगैरह भी होगा। बहुत ख्याल रखा जाता है। मे बी आई एम लकी दैट बिल्कुल वे। बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था। जी। मैम, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उनसे मैंने बात किया, इंटरव्यू में बात किया, ऑन कैमरा उन्होंने बोला, और उन्होंने ये भी कहा कि आप इस क्वेश्चन को हमेशा रखा करिए ताकि ये आवाज़ मुंबई तक जाए। दो बातें जो आती हैं खुल करके, कि पहली बात कि जो दिल्ली के जो आर्टिस्ट होते हैं जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और उनका कोई, उनके पास कोई मुंबई का जो प्रोजेक्ट आता है तो उसमें मैं एक सिंपल वे में कहूँ कि अगर मुंबई से 1 रुपया चलता है तो यहाँ पे उनको 20 पैसे मिलते हैं, 10 पैसे मिलते हैं। तो एक तो ये जो एक्सपीरियंस है, और दूसरा कि कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है कि हम मुंबई के आर्टिस्ट हैं, आप दिल्ली के आर्टिस्ट हैं। तो इन दोनों बिंदुओं पर आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप इसे कैसे देखती हैं? दिल्ली के आर्टिस्ट, मुंबई के आर्टिस्ट, और जो दिल्ली से जाते हैं मुंबई, हम्म। उनको भी लगता है कि हम थोड़े से ऊपर हैं, हम्म। सुपीरियर हैं। बट हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। अगर शुरू में होता है कि अच्छा ये दिल्ली से आई है, हम्म। मैम दिल्ली से आई है, लेकिन जैसे ही देखते हैं कोई सीन जाता है और हम्म। इम्प्रेस होते, तो लोग आकर बोलते हैं मुझे कि हम्म। क्या आपने सीन दिया, कितना बढ़िया सीन था। हम्म। तो वो दिल्ली और मुंबई का फासला उस टाइम खत्म हो जाता है। हम्म। और पैसों के लिए मैं ये कहूंगी कि देखो ये हर जगह है। आप आप एक सर्टेन अमाउंट बोलेंगे, वो इतना बोलेंगे, लेकिन आपको उस पे अड़े रहना है। मैं यही कहूंगी कि आपको उस पे अड़े रहना है। दिल्ली वाले क्या है, डर जाते हैं कि नहीं, अगर मैंने ज्यादा मांग लिया तो ये मुझे नहीं लेंगे, किसी और को ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप कास्ट कर लिए गए हो तो आप अपनी टर्म डिक्लेयर करो, हम्म। करना चाहिए।
और अपने को बिल्कुल जमीन पे रख के मत चलो। मैं दिल्ली के आर्टिस्ट से मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि आप प्लीज घबराओ नहीं। जो आपको वो बोलेंगे उसको आप नेगोशिएट करो कि नहीं मैं इतने में नहीं, आएगा आपके पास रोल, आपके पास आएगा, पैसे जो आप बोलोगे वो आपको मिलेंगे। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि मुझे जो मैंने मांगा मुझे मिला। इनफैक्ट जब मैं जिंदगी की महक कर रही थी तो आई दैट टाइम जब केवल जी ने मुझे फोन किया तो दैट टाइम आई वाज शूटिंग इन चंडीगढ़। तो हम लोग चंडीगढ़ के किसी रिमोट गांव में शूट कर रहे थे। तो मैंने उनसे केवल जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ पैकअप के बाद, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। हम्म, तो मैंने जितना कहा, एक्स अमाउंट मैंने कहा कि मैं इतना केवल जी इससे मैं नीचे नहीं जा सकती, मुझे उतना मिला। एंड यू विल बी सरप्राइज कि महक में हाईएस्ट पेड एक्टर मैं थी। बाकी सारे मतलब जो मेन लीड भी थे उनका पहला पहला शो था या वट एवर द रीजन वॉज, बट काफी अच्छा मुझे, मैंने जो मांगा मुझे मिला। चाहे वो जमाई राजा हो, चाहे वो महक हो, चाहे वो क्वीन हो, चाहे वो विकी डोनर हो, या अभी मैंने वो फ्रेंड्स इन लॉ की थी उसमें जो मैंने मांगा वो मुझे मिला। तो आई थिंक कुछ भगवान ने मेरा साथ दिया, हम्म, अपना हाथ मेरे सर पे रखा, तो आई वाज हम्म, लकी टू गेट। यस, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा होता है। हम्म, बहुत खूब। मैम, हम सबने श्रीदेवी जी को देखा है, और उनका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, मैं तेरी दुश्मन। आपने उस वाले गाने पर परफॉर्म भी किया है जमाई राजा में। वो जी कैसा जी। एक्सपीरियंस रहा, और आपने क्या जरा सा भी आपको फील हुआ था कि ये गाना श्रीदेवी जी के ऊपर है? दर्शकों के सामने एक ऑलरेडी इमेज बनी हुई है, क्योंकि अपने जी। वैसे तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी पूरी टीम जब इसको देख रही थी, हमने एक दो बार नहीं, करीब 10 बार उसको प्ले किया और देखा। अच्छा। तो आपने उसको कैसे देखा, समझा? और 0.1% भी क्या कोई प्रेशर था? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था, हम्म, क्योंकि एक तो जो मैं वो किरदार जो मैंने जमाई राजा का किया था वो मेरा थोड़ा सा ना कॉमेडी टाइप था, हम्म, नेगेटिव कॉमेडी टाइप का था। तो हम्म, उसमें अगर कुछ भी मैं उटपटांग करूंगी तो वो चलेगा उसमें। हम्म, तो डायरेक्टर ने मुझे बता दिया था कि ऐसे ऐसे है, और वो 2-3 दिन से सब मुझे कहे जा रहे हैं कि आपका ना एक सॉन्ग आ रहा है। मैंने कहा मैं बुआ दादी बनी हूँ, मुझे मेरा क्या सॉन्ग सॉन्ग हम्म, होगा। हम्म, ठीक है, हाँ मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ, बट हम्म, ऐसा कोई सॉन्ग तो नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर। हम्म, बट फाइनली जिस दिन वो सॉन्ग आया, मैं हम्म, तेरी दुश्मन, आई वाज शॉक। मैंने कहा ये प्ले कर रहा है। तो सोच में पड़ गई। फिर मैंने कम से कम 8-10 बारी मैंने वो रील चला चला के देखा श्रीदेवी जी की हम्म, कि किस तरह से उन्होंने किया है और मुझे किस तरह से करना है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें कॉमेडी टच देना था। रवि दुबे जो हम्म, जमाई राजा के जो कह रहे मैम आपको ये आप आपको कैसे मिल गया ये कैसे हम्म, कर रही हैं आप। हम्म, मैंने कहा पता नहीं, यू आस्क्ड राइटर, मुझे नहीं हम्म, मालूम है। तो राइटर ने कुछ सोच कर ही लिखा है। तो वो करने में लेकिन बहुत मजा आया, बिकॉज उससे पहले का शुरू का थोड़ा सा वो नेगेटिव है। फिर उसके बाद जो मैं तेरी दुश्मन मैंने किया वो पूरा, आई थॉरली एंजॉयड इट, कोई हम्म, प्रेशर नहीं था। हम्म, एंड इट वाज इट केम आउट वेरी गुड एक्चुअली। हम्म, बहुत मजा आया मुझे हम्म। हमें भी वाकई बहुत अच्छा लगा, मैं कर। वाकई ये बात मन से कह रहा हूँ, नॉट बिकॉज कि आप बैठी हुई हैं, वाकई बहुत अच्छा लगा मैम। एक इनफैक्ट जमाई राजा का मुझे एक सीन याद आ रहा है, जब मैं जो अचिंत कौर हैं हम्म, उनको मैं भांग का लड्डू खिलाना चाह रही हूँ। हम्म, तो मैंने स्पेशली अलग से बनाया भांग का लड्डू के इसको मैं खिलाऊंगी अचिंत कौर को, हम्म, ये बहुत तंग करती है मेरे को। हम्म, और वो कुछ रवि जो था वो समझ जाता है कि कुछ इसमें लड्डू में कुछ गड़बड़ है। वो हम्म, बातों में करके मेरे ही मुंह में वो भांग का लड्डू खिला देता है। और फिर जो उसके बाद मेरी हालत होती है, मैंने वो एक्टिंग करी थी कि पूरा सिर घूम गया और मैं सबको कुछ कुछ कर रही हूँ, कह रही हूँ, डांट रही हूँ, हम्म, और हाथ में कुछ डंडा लिया हुआ है तो मेरे को लग रहा है मेरे हाथ में चाकू है, मैं सबको ऐसे ऐसे कर रही हूँ, डरा रही हूँ। हम्म, फाइनली उनके घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल था, उसमें मुझे गिरना था। हम्म, तो फाइनली वो करते करते मैं उसमें गिर जाती हूँ। हम्म, और फिर मैं उसके मेरे ख्याल से 2-3 साल बाद मैं कोई और शूट कर रही थी। तो जी के एक टीम आई हुई थी।
तो उसमें से जो एक सर थे, उन्होंने बोला, मैम आपने जमाई राजा में वो भांग वाला सीन किया था ना, जो आप स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको याद है वो इतना पुराना? कह रहे हाँ। कह रहे बस मैं तब से मेरे दिमाग में एक बात थी कि मैम जब भी मिलेंगी मैं उनसे पूछूंगा कि आप एक ही बारी, क्योंकि वो उसका रीटेक नहीं हो सकता था, क्योंकि सूखे कपड़े, फिर उसमें बहुत टाइम लगता है कि कपड़े सुखाओ, फिर तो दो दो कैमरे सब लगा रखे थे कि इसका रीटेक नहीं करना है। तो उसने कहा कि आपने रीटेक भी नहीं दिया और एक ही बारी में वो बिल्कुल परफेक्ट कैसे आया? आपको चोट नहीं लगी आपको? मैंने कहा नहीं, चोट वोट लगने का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज मैं जब, आई थिंक माई फादर वॉज इन द आर्मी, तो आई थिंक आई वॉज 4-5 years old, तब से मैं स्विमिंग कर रही हूँ। तो चोट लगने का तो सवाल ही नहीं है। स्विमिंग पूल में गिरूंगी तो मुझे पता है कैसे गिरना है और कैसे बाहर निकालना है। इनफैक्ट जब वो बाहर निकलने का था ना, तो मैंने वो बॉटल मंगाई पानी की और मुंह में भरा और बाहर निकल के ना आई फुहारे की तरह बाहर निकाला, तो एवरीबॉडी लाफ्ड एट। तो इट वाज फन, बहुत मजा आया। कुछ कुछ सीन्स ऐसे होते हैं, यू रियली एंजॉय दैट। जी। मैम आपसे मैं अब एक थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। जी। हम एक तरफ विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपसे दो कारण से पूछने जा रहा हूँ। विमेन एम्पावरमेंट की तो हम बहुत बातें करते हैं, और मेरा ऐसा अनुभव है, मैं हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, आप करेक्ट करिएगा, कि महिलाओं की दुश्मन जो हैं वो महिलाएं हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा अनुभव रहा है। आपसे दो वजह है पूछने की। एक तो आप बालाजी के साथ जुड़ी रही हैं, और बालाजी ने सास बहू की शुरुआत की सीरियल्स की। और दूसरा, आप एक आर्मी ऑफिसर की भी डॉटर हैं। आपने पूरा हिंदुस्तान देखा है, नजदीक से देखा है, घरों को देखा है, कल्चर को देखा है। तो क्वेश्चन ये है मैम कि सास बहू पर ही सीरियल्स क्यों? क्या बाकी जो है ससुर बहू या बाकी जो हमारे परिवार के अदर रिलेशंस हैं वो बिकाऊ नहीं है? या वाकई हम विमेन एम्पावरमेंट या विमेन अवेयरनेस इशू पर हमारा फोकस होता है, और या जो चल रहा है, जो जिसकी टीआरपी आ रही है, चलो यही करते हैं? नहीं, आपने जो लास्ट में कहा ना वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक एकता कपूर जी ने जो सास बहू का एक शुरू कर दिया था चलन, ट्रेंड। और वो इतना क्लिक हुआ कि सबको मजे आने लग गए। हम्म। मतलब इतने मजे आते थे कि जो रात को एपिसोड देख रहे हैं, वो अगले दिन जब टेलीकास्ट होता था वो दोबारा देखते थे। आई हम्म। वाज शॉक्ड कि आप ऐसे एक जो देखा हुआ है वो आप दोबारा कैसे देख सकते हैं? कह रहे नहीं, हम्म। बहुत मजा आ रहा है इसको हम्म। देखने में। भाई वो बदल तो नहीं जाएगा रात रात में, वही हम्म। चीज दोबारा दिखाएंगे। हम्म। बट यस, तभी टीआरपी उनकी बढ़ रही थी। हम्म। तो सास बहू का वो हर एक घर में कुछ ना कुछ होता है। हम्म। बर्तन जहां दो होंगे वहां खटकेंगे ही। तो हम्म। वो अपने घर के माहौल को उसके अंदर देखते थे, तो इसलिए उन्हें बहुत मजा आता था। हम्म। सास, अगर सास को कुछ गड़बड़ हो रही है तो बहू कहती थी हाँ देखा यही ठीक है। अब बहू के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है तो सास कहती थी हाँ ये ठीक है। तो वो विमेन एम्पावरमेंट का तो इसमें कुछ वो नहीं है, ये सिर्फ लोगों के अपनी लाइकिंग का है। हम्म। लोग लोग वो चीज देखना चाहते हैं, हम्म। और जो लोग चीज देखना चाहते हैं, मीडिया वाले वही चीज बार बार बनाकर सजा संवार के दिखाते हैं वो। तो मैं तो ये कहूंगी कि जो दिखता है वो बिकता है। जैसा देख रहे हैं आप, लोगों को पसंद आ रहा है तो लोग देख रहे हैं, उसको टीआरपी बढ़ रही है। हम्म। तो इसमें विमेन एम्पावरमेंट की तो कुछ बात ही नहीं है ना। ऐसा कोई अवेयरनेस वाली कोई बात नहीं थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैम नहीं है। आपने बोला कि जो दिखता है वही बिकता है, कई लोगों ने भी बोला, लेकिन कई लोगों ने ये भी बोला कि आप जो दिखाएंगे वही तो बिकेगा, क्योंकि जो लेकिन दर्शक हैं उनके पास लिमिटेड चॉइसेस हैं। नहीं, जो दिखाएंगे वही बिकेगा नहीं, जो दर्शक पसंद करते हैं हम्म। वही हम दिखाते हैं। चैनल वाले बिल्कुल गिद्ध की तरह बैठे रहते हैं, उनकी आंखें गिद्ध की तरह होती हैं कि दर्शकों को क्या चीज पसंद है हम्म। वो वही चीज दिखाएंगे। लोगों को हैरानी हो रही थी जब जमाई राजा में मेरे सीन्स इतने बढ़ बढ़ के आ रहे थे, और ये तो जो मैं तेरी दुश्मन वाला तो इंतहा हो गई थी, वो तो हम्म। लोगों में खलबली मच गई थी कि हम्म। ये आपको मैम कैसे दे रहे हैं इतना बड़ा सीन, और ये डांस का सीन। हम्म। जो लोग वो चटकारे जो लेते हैं ना, हम्म। वो उनको देखना है। हम्म। इसीलिए जो हमारे जो क्रिएटिव बैठे हैं चैनल में,
वो वही दिखाना चाहते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, तो लोग एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा। जी। मैम ये कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ रहते हैं, चाहे वो घर का एनवायरनमेंट हो, हमारा नेबरहुड हो या वर्किंग एनवायरनमेंट हो, हमारे कुछ रिलेशंस बन जाते हैं, मतलब एक संबंध बन जाता है। कई बार जैसे हमारे भारत की संस्कृति है, चीनी ले लेना, चाय पत्ती दे देना। तो आपने तो मतलब इतने बिग लेवल पर और बहुत लंबे समय से आप ये वर्क कर रही हैं, तो कभी कोई ऐसा रोल आपने किया हो कि भाई चलो ये, इसमें मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेंडशिप इज मोर इम्पोर्टेंट, अच्छे रिलेशन है, चलो आपके लिए मैंने ये कर लिया, इस इंटरव्यू को छोड़ कर भी? जी नहीं, मैंने अभी जो कल मैंने जो एड शूट किया है, हाँ जी। माहिर खान प्रोडक्शन का था, वो डेली अवेयरनेस, दिल्ली पुलिस के अवेयरनेस पर एड है। जो म्यूचुअल फंड पे जो फ्रॉड्स आ रहे हैं उन पर दिल्ली पुलिस क्या कह रही है वो दिखाने की हमने कोशिश की है। तो माहिर से मेरा, मेरे ख्याल से वो बच्चे होंगे माहिर, तब से मैं उनको जानती हूँ। तो ना तो मैंने पूछा उनसे कि आप मुझे कितना पैसा दे रहे हैं, ना उन्होंने मुझे बताया कि मैं कितना दे रहा हूँ। एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे की, जो कि मैंने ना पूछा, वो जब होगा अपने आप मेरे बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये रिलेशन से भी होता है कि ठीक है, रिलेशन के लिए करते हैं। एक और मैंने फिल्म की थी जो कि अमेजोन मिनी पर आती है। तो वो डायरेक्टर ने एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी फिल्म बनाई है, धावक। अमेजोन मिनी पर है वो। तो उसमें एक लड़की होती है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन होती है, और वो 500 मीटर या कितना वो भागती है। उसकी माँ का रोल किया था मैंने, एंड आई लाइक दैट करेक्टर सो मच दैट मैंने उनसे कुछ बात नहीं करी। उन्होंने यूपी के किसी गांव में उन्होंने शूट किया था वो, और बहुत अच्छा लगा मेरे को, पूरी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। और मैंने उनसे कोई फाइनेंशियल बात नहीं करी, मैंने कहा आप जो ठीक समझते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली मुझे पेमेंट दी, और रोल बहुत प्यारा था। तो कई बारी रोल अच्छा होता है तो हमें भी यही लगता है कि नहीं, हम ये रोल करेंगे जरूर। पैसे तो आते जाते ही रहते हैं, पैसे तो और जगह से और आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये रोल की इम्पोर्टेंस तो बहुत होती है। जैसे मैंने क्वीन की थी, तो मुझे क्वीन में कोई और रोल दे रहे थे, तो मैं उस टाइम आई थिंक आई वाज शूटिंग इन फ्यूचर स्टूडियो, गोरेगांव में जो फ्यूचर स्टूडियो, वहां पर मैं शूट कर रही थी। तो मुझे फोन आया विकास सर के वहां से, क्वीन के जो डायरेक्टर है विकास जी, उनके असिस्टेंट का फोन आया कि सर वांट्स टू मीट यू। मैंने कहा कि अभी तो मैं शूट कर रही हूँ, आई कम टुमारो, इज दैट ओके? तो शी सेड कि हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाइए। तो मैं अगले दिन पहुंची वहां पर, विकास सर आए, और मतलब नो एयर्स एट ऑल। वो आए और आकर उन्होंने इतने स्वीटली, इतनी क्यूटली पूरे फिल्म की स्टोरी बताई, और ये बताया वो बताया, सारा इतना अच्छे से बताया, और कहा कि उसमें वो एक छोटा सा कैरेक्टर में, आई डोंट वांट टू वेस्ट यू, तो मैं आपको ना राजकुमार राव की मदर का रोल दे रहा हूँ। मैं एकदम से चुपचाप बैठी, उनका क्या कह रहे हैं सर? तो उनको लगा कि अरे, क्या मैम को ठीक नहीं लगा, या मैम नहीं, अच्छे सीन्स हैं इसमें, काफी सारे सीन्स हैं, नहीं सर वो बात नहीं है। आई वाज लाइक, एकदम मैं नम पड़ गई थी कि विकास सर खुद ऐसे बोल रहे हैं। एंड उनकी यूनिट इज सच अ फैबुलस यूनिट, आई मस्ट से। कोई चीखा चिल्ली नहीं होती, जो टेक्नीशियंस हैं वो धीरे धीरे अपने उसमें बात करेंगे, कहीं कोई चीखा चिल्ली नहीं होती, बहुत स्मूथली सारा यूनिट का काम चलता है। तो ऐसा भी होता है कि एकदम से रोल भी बदल जाते हैं, एंड यू गेट अ बेटर रोल, गुड रोल। तो डायरेक्टर, इट्स अप टू डायरेक्टर। जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने एक फिल्म की थी, हमारा दिल आपके पास है।
उसमें मैंने सोनाली बेंद्रे जी का मदर का रोल किया था। हम्म। तो जब मेरा कास्टिंग डायरेक्टर मुझे सतीश जी से मिलवाने लेके गए, हम्म। तो सतीश जी ने कहा ठीक है, ओके। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने, सर इनका ऑडिशन वगैरह, कह रहे मैंने इनका काम देखा हुआ है हम लोग में, मुझे ऑडिशन की कोई जरूरत नहीं। आई वाज लाइक, इतने बड़े डायरेक्टर, कोई एयर नहीं, कोई कुछ नहीं, और कितने आराम से इन्होंने कह दिया कि मैंने इनका काम देखा है। वरना आजकल क्या होता है, अगर काम देखा भी होता है ना, हाँ हम्म। ठीक है मैं देख लूंगा बता दूंगा, ऐसा कुछ होता हम्म। है। लोगों से सुनती हूँ मैं कि ऐसे ऐसे कहते हैं डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर, ये कुछ ऐसे कहते हैं। बट उन्होंने इतनी कूलली मुझे कहा, नहीं मैंने इनका काम देखा हुआ है, शी इज इन। तो आई थिंक भगवान की कृपा है, मेरे जो आगे से आगे काम इतने अच्छे हो जाते हैं। बहुत अच्छा। तो मतलब फिल्म में, टीवी में, इंडस्ट्री में, मतलब फ्रेंडशिप भी, रिलेशन भी अच्छे मतलब मैटर करते हैं। बिल्कुल मैटर क्योंकि करते हैं। अमित जी ने भी कई इंटरव्यू में बोला है कि उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में कैमियो रोल सिर्फ यारी दोस्ती में कर लिया, बाद में हम्म। पता चला क्या रोल था। हम्म। जी। सो नाइस मैम। मैम आपने एक फिल्म की थी, आई थिंक वेब सीरीज था शायद, पहाड़गंज। नहीं, फिल्म थी। फिल्म थी। तो उसमें हमें तो लगा कि पहाड़गंज में वाकई पहाड़गंज की शूटिंग हुई थी। जी। तो और उसमें एक विदेशी एक्ट्रेस भी थी। तो वो कैसा रहा मैम आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और पहाड़गंज भी अब मैं कर रही थी, तो उसमें अम, पहाड़गंज की बहुत पतली पतली गलियां जो हैं गलियां वहां। हाँ, हैं। लेकिन वो इतने अच्छे से उन्होंने पूरा मैनेज कर रखा था। उनकी वो बैटरी ऑपरेटेड वो चलती थी, तो उन्होंने वो सारे दिन के लिए कर रखी थी कि एक्टर्स को लाने, होटल से लाना ले जाना हम्म। लोकेशन तक, वो हम लोग बैटरी ऑपरेटेड उसमें ही आना जाना करते थे, ताकि एक्टर्स को परेशानी ना हो। तो वो बहुत ख्याल रखते थे जो प्रोड्यूसर थे उसके। और पहाड़गंज में मेरा रोल कोठा तो नहीं कहा जाएगा, बट वो मैडम वाला रोल था हम्म। मेरा। तो वो एक अलग था, बहुत बहुत एंजॉय किया, वो भी बहुत मजा आया उसको करने में। तो उसमें जो वो विदेशी लड़की आई थी, अ, बहुत स्वीट थी। और वो ना, वो सिगार पीती थी, मोटा वाला हम्म। सिगार, हम्म। उसमें बहुत स्मेल आती थी। तो आई रिक्वेस्टेड हर के, आप प्लीज ये बाहर, कैन यू प्लीज स्मोक आउट, गो स्मोक, go and outside and हम्म। smoke. So she sweetly said, it's okay, I'll go, I will not smoke. तो वैसा था, वो बहुत प्यारी लेडी थी। हम्म। बहुत मजा आया था उसके साथ हम्म। काम करने में। बहुत अच्छा। मैम एक क्वेश्चन है, वैसे तो मेरी टीम ने कहा था कि नहीं पूछूं, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, आपको पसंद नहीं आया तो हम इसे एडिट कर देंगे। अच्छा। आपके नाम में माथुर लगा हुआ है, जी। आप कायस्थ हैं? मैं राजपूत हूँ, अच्छा। लेकिन मैरिड टू अ कास्ट। यस। ठीक है। तो अक्सर जो कायस्थ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो जब आप जैसे सेलिब्रिटीज होती हैं उनको सम्मान देते हैं, बुलाते हैं, जो आमतौर पर हमारे सभी इस तरीके के जो होते हैं लोग करते हैं, तो आपको इस तरीके का कभी कोई मौका मिला या नहीं मिला, कोई सपोर्ट मिला या नहीं मिला कायस्थ ऑर्गेनाइजेशन से? कायस्थ ऑर्गेनाइजेशन से तो ऐसा कुछ नहीं मिला है मुझे। हम्म। बट मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनसे मुझे पूरा सपोर्ट मिला है। हम्म। बिकॉज अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। हम्म। हम लोग जब मैंने किया था तो मेरी बेटी 3 महीने की थी। हम्म। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि एक 3 महीने की बच्ची को छोड़कर सारी रात शूट करना हम्म। कितना डिफिकल्ट होगा। हम्म। बट यस, मेरे पेरेंट्स इन लॉ और मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इनफैक्ट जब हम लोग खत्म हो गया तो जोशी जी ने बुनियाद लिखी थी। तो उन्होंने मेरे लिए एक स्पेशल रोल लिखा था, अ, जो कि बाद में मैंने मना कर दिया था। वो मैं बताती हूँ किस लिए, जो कि बाद में सोनी राजदानी ने किया था। हम्म। बड़ी बहू का रोल था वो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ही बोला कि देखो, यही टाइम है, बॉम्बे जाके तुम्हें शूट करना पड़ेगा, आई विल सपोर्ट यू,
तुम जाओ बॉम्बे और ये शूट लो, ये सीरियल लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। आई सेड नो वे, इतने छोटे बच्चे को छोड़कर, या तो ये था ना कि सुबह गए शाम को आ गए, या रात को शाम को गए और सुबह वापस आ गए, एटलीस्ट बच्चे के पास वापस आ गए। तो इट वाज एंटायरली माय डिसीजन नॉट टू डू दैट रोल, बुनियाद वाला रोल नहीं करूंगी मैं। बट माय हस्बैंड सेड कि नहीं, यू शुड गो, तुम्हें बहुत अच्छा है। जीपीसीपी जी ने बोला कि तुम कैसे मना कर सकती हो तुम ये रोल के लिए। सर ठीक है, मैं रोल करूंगी, लेकिन आपको मुझे आने जाने का बाय एयर का देना होगा और वहां रहने का देना होगा मुझे। कह रहे ये तो मैम बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ठीक है, फिर आई विल नॉट डू दिस। जो मेरा वजह तो कोई दूसरी थी, बट कहते ना दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला दो। तो मैंने वो किया था। और लेटर मुझे पता चला कि जो उन्होंने दिल्ली में जो एक्टर्स वो लेके गए थे बॉम्बे से, जब एक शो उन्होंने एक तरफ कॉर्नर कर लिया, जब वही वही थे, वही दिल्ली के एक्टर्स सारे थे, तब उन्होंने नखरे करना शुरू किया। तो मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने बोला था कि इससे अच्छा तो हम विलायती चाची को ले लेते। उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया था कि भाई मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, हम उन्हें उन्हीं को ही ले लेना चाहिए था, एटलीस्ट हमें ऐसे तंग तो नहीं करते ना। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने धीरे काटना शुरू कर दिया था सारे दिल्ली के एक्टर्स को। तो किसी को धोखा देना नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो जो भी कहना है सामने स्पष्ट कहो, सीधे कहो, मेरा अपना ये मानना है। बट यस, मेरे हस्बैंड से, मेरे पेरेंट्स इन लॉ से बहुत मुझे सपोर्ट मिला। मेरे पापा, मेरे मम्मी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब बच्चे बड़े हो गए तो मेरी मेरी दो बेटियां हैं, निधि एंड सृष्टि, और मेरा बेटा है चैतन्य। तो जब बच्चे बड़े हो गए तो मैं बाहर की असाइनमेंट नहीं लेती थी। तो मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी अब क्यों नहीं ले रहे, हम लोग अब इतने बड़े हो गए हैं कि वी कैन टेक केयर ऑफ हाउस, तो आप बाहर के असाइनमेंट लो। तो मैंने बाहर की असाइनमेंट लेनी शुरू कर दी थी। तो फैमिली का सपोर्ट इज मस्ट। यस। मैम एक क्वेश्चन आप ये बताइए कि आपने कब सोचा था कि आपको एक्टिंग इंडस्ट्री में जाना है, या क्या वो कोई ऐसा कोई एक्टर थे, एक्ट्रेसेस थी जिनको देख करके आप प्रभावित हुई थी? रेखा जी, ओ, हम्म, माय ऑल टाइम फेवरेट रेखा जी। हम्म, एंड कब से शुरू हुआ ये तो मैं आई थिंक आई वाज इन फर्स्ट और सेकंड में, तब से मैं प्रेयर मीटिंग के टाइम जो असेंबली होती थी उसमें छोटी सी स्किट करना या कुछ भी छोटा सा अपना प्रोग्राम वहां जरूर ही देती थी। मैं बचपन से, मैं मेरा झुकाव इसी तरफ था, बचपन से लेकर कॉलेज में भी मैंने हमारा प्लेयर्स का है, किरोड़ीमल कॉलेज में प्लेयर्स काफी मशहूर है, मैं उससे हूँ। तो वहां पर भी मैंने काफी प्लेस किए, जो कि बहुत शील्ड्स वगैरह हम लोगों ने जीती उस टाइम। जहां भी हम जाते थे, इनफैक्ट एक बार तो हिंदू में हम लोग गए थे, तो इतना बड़ा बैनर लगा हुआ था, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ केएम। जिससे इमेजिन, हमारा हर जगह हमारा प्ले जीत के आता था और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलता था। मैं गुड़गांव के कॉलेज में थी, प्री यूनिवर्सिटी करने गई थी, क्योंकि मैंने मैट्रिक की थी बिहार, पापा की ट्रांसफर बिहार में हो गई थी, तो वहां से मैंने मैट्रिक की थी। तो वहाँ यहाँ पर दिल्ली में 10+2 का हो गया था सिस्टम, तो मैंने गुड़गांव जाके मैंने प्री यूनिवर्सिटी की थी। तो वहां पर भी मैंने प्ले में पार्ट लिया, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी का कंपटीशन होता, उसमें आई गॉट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। और हमारे जो डायरेक्टर थे वो रवि बासवानी जी थे और राकेश बेदी जी थे, उन्होंने हमारा प्ले डायरेक्ट किया था। तो बचपन से ही झुकाव रहा इस तरफ, चाहे वो डांस हो, चाहे वो प्ले का हो, काफी मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। फिर उसके बाद दूरदर्शन में आई एम एन अप्रूव्ड दूरदर्शन आर्टिस्ट। तो वहाँ दूरदर्शन में पहले प्लेज होते थे, काफी प्लेज करे हैं दूरदर्शन में, और फिर उसके बाद सीरियल्स का ही शुरू हो गया था।
मैम एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके तो फैन सब देश विदेश में हैं, जी। तो आप उनको क्या कहेंगी, और साथ में आप ये भी बता दीजिए कि आप रीजनल जो लैंग्वेजेस की जो मूवीज या प्रोग्राम्स बनते हैं, तो उसमें भी कोई आपका आने वाला कुछ है? रीजनल में मैंने पंजाबी की 2 फिल्म्स की है। हम्म। अ, एक तो दिल विल प्यार व्यार, अम, और एक और फिल्म की थी पंजाबी की, फुल फुकरे। लेकिन इसके अलावा मैंने और रीजनल कोई और नहीं की है हम्म। पंजाबी के अलावा। कमिंग डेज में कोई? नहीं, रीजनल तो मैंने नहीं, कमिंग हम्म। डेज में मेरे रीजनल में कोई नहीं आ रही है। हम्म। रीजनल का हम्म। और एक प्रश्न मैंने ये भी किया था कि आपके जो फैंस हैं क्रॉस द ग्लोब, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्रॉस द ग्लोब मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने हॉलीवुड की एक फिल्म की थी, द डेड पार्ट टू हम्म। इंडिया, हम्म। जो कि कांस में जिसका प्रीमियर हुआ, और मेरी फ्रेंड्स इन लॉ का भी कांस में ही प्रीमियर हुआ था। तो वो जरूर देखें और मुझे ब्लेसिंग्स दें। हम्म। मेरा रोल उसमें उसमें बहुत अच्छा, बहुत क्यूट तो नहीं कहूंगी, बिकॉज मैं जॉम्बी बन जाती हूँ उसमें। हम्म। हम्म। डरे नहीं मुझसे। हम्म। अपना सही। प्यार दें, मुझे ब्लेसिंग्स दें, हम्म। यही बहुत कहूंगी। बढ़िया। तो जैसा कि हम सुनते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो मैं ये चाहूंगा कि आप अनंत काल तक इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, थैंक यू। आपके प्रोग्राम्स टीवी पर फिल्मों में आते रहें और हम यूं ही देखते रहें, और थैंक हमें यू। फिर ऐसे अनेक मौके मिले कि हम आपका इंटरव्यू भी करते रहें। बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपको कि आप इसी तरह बाकी सब बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स से बात करते रहें, और सबसे अपने व्यूअर्स से मिलवाते रहें। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच।